हेलो गाइस, वेलकम टू ऑटोमोटिव विचार। तो स्वागत है आपका ऑटोमोटिव विचार के अंदर। तो जैसे कि आप ये साइन देख रहे हो, तो आप साइन देख के सोचिए कौन सी गाड़ी है। हम आपके लिए लेकर आए एक और बेहतरीन वीडियो, होंडा सिटी। आपके आज मैं होंडा सिटी की बात करने वाला हूँ कि इसमें क्या हमें पॉजिटिव देखने को मिलता है, क्या नेगेटिव हमारी कार में आता है। तो उससे पहले हम अपना एसी को ऑफ कर देते हैं। ये हमने एसी को ऑफ कर दिया है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम इसकी नेगेटिविटी के ऊपर, क्योंकि आप लेने जाओगे तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव से ज़्यादा नेगेटिव सबसे पहले देखनी चाहिए हमारी कार में क्या कुछ आता है। तो सबसे बड़ा इसका नेगेटिव है भाई साहब, इंजन तो इसका 1500 है और इसमें हमें पावर मिलती है 114 बीएचपी की। अगर मैं इसमें गलत हूँ, मैं फिगर आपके डिस्प्ले पे भी डाल दूंगा कितनी पावर है एंड कितना इसमें टॉर्क है। भाई साहब इसका पिकअप, इस कार का सबसे घटिया है इसका पिकअप। जब आप इसको हाईवे पर राइड करोगे या आपका ड्राइवर भी राइड करेगा, तो इस कार को सबसे बड़ी दिक्कत होगी ओवरटेक लेने में, क्योंकि ये कार इतनी धीरे धीरे चढ़ती है कि भाई साहब आप पैदल भी ओवरटेक कर लोगे। एंड आप इसका सेकंड जो इसकी आप बात करते हो नेगेटिविटी की, इसकी मेरे को लगती है एवरेज। एवरेज बेसिकली क्या है, अगर आप लाइट फुट पे चलाओगे तो देखिए अभी लोकल में भी हमें 15 की दिखाई गई है। बट आप थोड़ा चलाते हो, जैसे जाम हो जाता है थोड़ी देर में, गुड़गांव के अंदर हम है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, उसमें इसकी एवरेज चली जाती है 10 की। एंड हाईवे पे ये देती है, जैसे थोड़ा हाईवे पे आप आजकल देखते होगे, दिल्ली गुड़गांव की तरफ आते होगे, NH8 पे भी जाम से ही रहता है, तो उसके अंदर 15-16 की ही देती है। हाँ, अगर आप लंबा चलते हो, क्रूज सेट करते हो, तो ये दे देगी आपको एवरेज 18 की। एंड लोकल अगर जाम नहीं है तो ये 15 की दिखा रही है। तो 15 देती या नहीं वो तो इसका टेस्ट करने के बाद ही पता लगेगा। एंड अब इसका जो हमारा है थर्ड नेगेटिव पॉइंट, वो दिखाता हूँ। अब आपने होंडा सिटी तो ले ली भाई साहब, अरे वाह भाई क्या गाड़ी ली है, क्या शानदार गाड़ी ली है। अगर आप सनग्लास भी लगा के चलाना चाहोगे अपनी कार को, ताकि लोगों पे इंप्रेशन आए, तो आप सनग्लास उतारोगे और उसको रखने के लिए आपको भाई साहब सनग्लास होल्डर नहीं दिया गया। पता नहीं क्यों नहीं दिया गया। कोई आदमी अपना भाई सनग्लास यहाँ रख के, अब वहां ना रख के यहाँ कहीं नीचे रखना पड़ेगा, एंड ग्लास पे आपके स्क्रैच आ गए तो खामा का आपके इतने महंगे ग्लासेस भी आपके खराब हो जाएंगे। एंड अब हम इसके बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके नेगेटिव पे। तो नेगेटिव इसका नेक्स्ट है ये गियर नूब। आपने एक 14-15 लाख की गाड़ी ली है, सब कुछ काफी शानदार इस कार में, सब कुछ। एंड ये आप इसका गियर नूब देखिए, टुंडू सा। ये ऐसा लगता है कि कंपनी ने डिजाइन बना दिया, सब कुछ बना दिया, मगर गियर नूब लास्ट में लगाना भूल गए कि स्टीयरिंग भी अच्छा से बना दिया, स्टीयरिंग में मैश भी दे दी, स्टीयरिंग में डिजाइन भी काफी अच्छा दे दिया, एंड लास्ट में इनके से भूल गए, अरे तेरी की यार गियर नॉब तुम लगाना ही भूल गए। तो जो कुछ मिला इन्होंने वो यहाँ पे अपना कस दिया। तो ये कार के हिसाब से आप देखोगे तो मेरे को तो काफी ऑफ लगा। आप हैंड रेस्ट पे भी हाथ रख के तो इसको पूरा कंट्रोल आप इसको नहीं कर पाते हो। ये होंडा सिटी में जरूर सुधारना चाहिए। एंड इसमें जो है वाइपर, नेक्स्ट नेगेटिव है इसका वाइपर। आप इतनी महंगी गाड़ी लोगे तो आप एक ऑटोमेटिक इसमें वाइपर्स की आप इसमें अपेक्षा जरूर करोगे कि भाई बारिश वगैरह आए तो ऑटोमेटिकली यहाँ चल जाए, बट इसमें वो भी नहीं दिया गया है। एंड जो इसका नेक्स्ट वो है नेगेटिव, कि भाई आप कार चला रहे हो, अब देखिए धीरे धीरे ना सूरज मामा अपने छिप रहे हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए बिल्डिंग में अपने सूरज मामा छिपने जा रहे हैं। तो अब थोड़ी देर में हो जाएगी रात। अब रात में क्या भाई साहब, जब आप चलाते हो जाम में तो पीछे से, वैसे तो डीपर नहीं देना चाहिए, आप जब आप सिटी वगैरह में चलो आपको डीपर पे लाइट नहीं रखनी चाहिए, बट काफी समझदार ऐसे लोग होते हैं जो डीपर पे चलते हैं फिर डीपर मारते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ से मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपको इसमें IRVM नहीं आता है जो आपकी लाइट को पीछे को कम कर दे, एंड इजिली आप स्मूथली अपनी ड्राइव को एंजॉय कर लो, बट नहीं दिया गया। एंड जो है आपका इसका सबसे बड़ा नेगेटिव, सबसे बड़ा नेगेटिव है, मैं इसका बताता हूँ, इसका रियर डोर लॉक। अब मैं अभी आपको उसको करके दिखाता हूँ। जब आप कार को चलाते हो एंड कार आपकी लॉक है, तो आप रियर डोर को नहीं खोल सकते। उसको मैं अभी दिखाता हूँ कैसे क्या समस्या आती है। देखिए अभी हमारी कार अनलॉक है, तो चलिए पहले पीछे चलते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। हम पीछे आ गए हैं, अब देख लीजिए हमारी कार क्या है, लॉक है। अब ये आपका अनलॉक करने के लिए दिया गया है, आप इसको पुश करोगे, खूब जान लगा लो, खूब जान लगा लो, बहुत जान के बाद जाके तो ये खुलता है। एंड अभी तो ये काफी जान लगाने के बाद खुल भी गया, बट आप ड्राइव इसको कर रहे हो तो आप कितना ही हंगा इस पे लगा लो, अब तो देखो स्मूथली हो रहा है। जब आप इसको ड्राइव करते हो कार को, जब चलती रहती है भाई साहब खुल के ही नहीं देता, पता नहीं सिक्योरिटी फीचर है क्या है इस कार का। आप रियर डोर खोल ही नहीं सकते हो जब तक वहां से आगे से आपकी कार अनलॉक ना हो। अब देखिए थोड़ी मेहनत करिए, अब कार खड़ी है, स्टैंड स्टिल है, तो इसलिए इजीली हो रहा है, अदरवाइज ये नहीं होता अगर आपकी कार चल रही हो तो। जैसा मैंने आपको शुरू में दिखाया था सेम वैसे ही ये करता है। एंड इसका लास्ट नेगेटिव है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। भाई ये इतनी नीचे गाड़ी है ना, आपको बम्पर पे इतनी, मतलब ये कार लेटा के काट के निकालनी पड़ती है कि जो चला रहा है इसको वो ही जाने। फिफ्थ जनरेशन में तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ऊपर कर दी है,
बट जहाँ आप नहीं सोचोगे कि कार टच होगी, ये कार वहाँ भी टच हो जाती है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस आता है 165 mm के आसपास का। तो अब इसके नेगेटिव तो काफ़ी हो चुके हैं कार के, अब हम इसके आते हैं पॉजिटिव में। सबसे बड़ा पॉजिटिव है इसका सीटिंग कंफर्ट। आप सीट देखिए ड्राइवर की कितनी अच्छी है, फैब्रिक में सॉफ्ट देखिए। एंड आगे देखिए इसका पूरा ये आगे तो अब मैं पूरा आपको कंफर्ट देती है ये आगे जब आप चला रहे हो, काफ़ी अच्छी सीटिंग है इसकी। बट रियर में इसका क्या है, थाई स्पॉट काफ़ी कम है कार का। तो इस फीचर को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप इसको पॉजिटिव में लेते हैं और नेगेटिव में। आगे तो पूरा कंफर्ट देती है बट पीछे इसका कंफर्ट नहीं आता है ड्यू टू थाई स्पॉट। एंड इसका अगला जो आपका प्लस पॉइंट है पॉजिटिव, जो मेरे को कार का काफ़ी शानदार लगता है, वो है इसकी एक की। अब वो मैं कैसे बता रहा हूँ, वो मैं भी आपको बाहर चल के दिखाता हूँ कि कैसे। जैसे आप डोर खोला एंड आपने अपनी कार को किया लॉक, कार हमारी हो चुकी है लॉक। एंड जैसे आप कार के पास जाए, जैसे आपकी कार लॉक है, जैसे आप कार के पास आओगे, चाबी आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं, ना इसको प्रेस करनी। जैसे आप इसमें हैंडल में हाथ डालोगे, आपकी कार अनलॉक हो जाएगी। ये नहीं है कि बार बार अपनी चाबी निकाली अनलॉक की, फिर उसके लिए जेब में रखी रखी चाबी आप अपनी कार को यहाँ से फिर अपनी को स्टार्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारी कार ये हो चुकी है, तो ये काफ़ी शानदार फीचर लगा है। क्योंकि और जैसे किसी में पुश स्टार्ट ऑफ होता है तो उसमें ऐसे आपकी कार हैंडल में हाथ डालते ही नहीं खुलती है। हाँ, वेलकम जरूर कर लेते, जैसे आप पास आओगे तो आपके साइड मिरर्स को ओपन कर देगी, बट कार अनलॉक नहीं करते। उसके लिए आपको की निकालनी पड़ेगी या जाके अपना बटन दबाना पड़ेगा। बट होंडा सिटी ने यहाँ पे आपका ध्यान रखा गया है कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी पॉकेट में की रखनी है और अपने घर से चलना है। हैंडल पकड़े नॉर्मली खोलो, आपकी कार नॉर्मली अनलॉक हो जाती है। एंड अब इसके अगले पॉजिटिव पे बढ़ते हैं, इसका एसी। एसी देखिए, आपके कंट्रोल मत देखिए कि जब आप चलाते हो ले नीचे ध्यान देना पड़ेगा, है तो ये फुली टच। बट जब आपकी गर्मियाँ पड़ती है दिल्ली में, जब टेम्परेचर जाता है 40-45, तो इसका एसी आपको इतना आराम देगा जैसे आप शिमला या मनाली में बैठे हो। इतनी चिल्ड आपकी कार कर देता है और काफ़ी क्विक करता है। एसी का रिस्पॉन्स इसका मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है कार का। तो अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की तरफ, वो है इसका साउंड सिस्टम। क्योंकि जब आप ठंडी ठंडी हवा ले रहे हो एंड जाम में आप चल रहे हो, तो आपको भाई म्यूजिक भी तो चाहिए ना, जो आपकी राइड को प्लेजर करे। तो उसके लिए आपके होंडा सिटी ने दिए गए हैं, ये आप देख लीजिए, एक ट्यूटर यहाँ है एंड अगेन अदर ट्यूटर आपके को पैसेंजर की साइड है, एंड एक स्पीकर यहाँ पे है एंड एक स्पीकर आपके को पैसेंजर के डोर पे है। यही सेटअप आपका पीछे दिया गया है। तो आप टोटल इसमें हो गए हैं 4 ट्यूटर एंड 4 स्पीकर। एंड जब आप इसकी साउंड क्वालिटी अभी मैं आपको सुनाता हूँ, जब आप सुनोगे आप भी इससे प्यार कर बैठोगे। तो देखा आपने साउंड सिस्टम, इसमें बाहर से आपको कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, ना वूफर वगैरह। आपके कार को अंदर से पूरा हिला के रख देता है। इतना बेहतरीन इसका साउंड सिस्टम मेरे को इस कार का लगता है, जो कि आप जब आप इसको ड्राइव करोगे, आपके राइडिंग में आप लंबे सफर पे कहीं तक ले जाइए। क्योंकि म्यूजिक जो है, आपका म्यूजिक जब तक अच्छा नहीं होगा ना भाई साहब, आपको कोई भी कार हो वो आपको सुख नहीं दे सकती, जो मेरा मानना है। क्योंकि म्यूजिक आपके लॉन्ग राइड्स में या आप दिल्ली के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी हो, जैसे आप ऐसे ऐसे करते रहोगे, अरे किधर से काटो, म्यूजिक क्या है आपको काम रखता है एंड आपके रोड रेस को भी काफी हद तक बचाता है। क्योंकि वो आपके मूड को क्या है, हैप्पी रखता है, इसलिए आप रोड रेस से भी अपनी बच सकते हैं। एंड जो इसका नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट पे हम बढ़ते हैं, वो है नेविगेशन सिस्टम। ये आपको पता है, आपको नहीं पता होगा, आपके कई हजारों के चालान बचा सकता है। अब आप कहोगे भाई नेविगेशन सिस्टम तो हर कार में होता है, हम एप्पल कार प्ले या एंड्रॉइड ऑटो करके भी लगा लेंगे। बट नहीं मेरे भाई, नहीं। इसमें क्या है, दिल्ली गुड़गांव में हर जगह आपके कैमरे, इसमें आप लोकेशन कोई डालोगे या नहीं भी डालोगे, जब आप चलोगे आपके कोई भी कैमरा होगा ना, तो ये आपको पहले इंडिकेट कर देता है। आपका इंफोटेनमेंट जो है आपका इसमें नेविगेशन सिस्टम में, कि आपके 500 मीटर की आपको पहले ही बता देता है कि भाई साहब इतनी दूर पे आपका स्पीड मीटर है। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो प्लीज़ डाउन कर लीजिए, अगर आपको अपना चालान बचाना है। अगर आपको नहीं बचाना है तो ले भाई पंजा पेलम पेल खींचो खींच जाने दे। बट ये नहीं, ये आपकी सेफ्टी के लिए भी है कि आपको देखिए रोड पे आपको नहीं पता होता कि स्पीड क्या है क्या नहीं है, तो उसके सिंबल्स भी आपके स्पीड इसमें दिखा देता है नेविगेशन में कि इस रोड पे इतनी स्पीड है, इस रोड पे चलिए आप इतनी स्पीड के अंदर। एंड आगे कैमरे है, अपनी स्पीड को उसके अनुसार ही अपनी उसमें चलिए, अपने लिमिट्स के अंदर चलिए, आप उसको पुश ना कीजिए। इससे आपकी रोड की सेफ्टी बनी रहती है और आपकी सेफ्टी भी बनी रहती है। तो अब हम इसके नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट पे चलते हैं, वो है इसका बिल्ड क्वालिटी। तो वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। जैसे आप इसका डोर खोलते हो, सबसे पहले तो डोर में फीचर ये है कि आपका डोर क्या है, इतना खोला तो इतने पे ही आपका रुक गया। जितना आप इसमें 3 सेटिंग है, यहाँ पे रुक गया,
फिर ये पूरा खुल गया, तो ये आपका डोर पूरा खुल चुका है। एंड बिल्ड क्वालिटी के आप पहले इसका धड़ सुनिए, सुना आपने कार का धड़? भाई मजबूती होंडा ने इसमें पूरी दी गई है। अब मैं आपको बाहर से भी दिखाता हूँ कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कितनी शानदार है आपकी कार की। अब जैसे आप देखोगे यहाँ पे, देख रहे हैं आप, देखिए कितनी मजबूत है, चद्दर इसकी बैठती भी नहीं है, काफी अच्छी इसमें बिल्ड क्वालिटी दी गई है। वो आपको पता लग जाएगा जब आप कार के अंदर बैठोगे, डोर को बंद करोगे उसकी धड़ से। एंड बिल्ड क्वालिटी आप देख लीजिए, डैशबोर्ड वगैरह के भी काफी मजबूत है, फिट एंड फिनिश में भी कहीं से कोई आवाज नहीं है। इससे होंडा में हमें काफी अच्छा लगता है कि हम होंडा सिटी में सेफ कार के अंदर एक बैठे हैं। तो अब बैठे भी हो तो बैठोगे साथ भाई, आप अच्छे से बैठोगे तो इसमें है लेग स्पेस, जो कि सबसे अच्छा कंफर्ट है। आप आगे पूरी पीछे सीट कर लीजिए, तब भी आपके पीछे स्पेस काफी अच्छा बचता है। ये कि मैंने पूरी पीछे सीट की हुई है, अब आप इसको जैसे अपनी एडजस्ट कर लेते हो। तो भाई पीछे भी जो बंदा है, मैं दिखाता हूँ आपको, पीछे चल